सीओईपी के बाद पीआईसीटी आता है, तो ये पीआईसीटी का नोटिस देख लो एक बार कि भैया मैं सेकंड ईयर में क्या कॉलेज को चेंज कर सकता हूँ कि कौन से ब्रांच में जो है कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे देख लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है, तो पीसीसीओई कॉलेज में अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है कि बच्चों को लालच देंगे, आपके पेरेंट्स को लालच दिया जाएगा कि आप जो है अभी कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले लो और नेक्स्ट ईयर जो हम लोग आपका सच में पॉसिबल है क्या, कॉलेज चेंज करना पॉसिबल है क्या, ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है क्या। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा थॉट आया ही होगा कि भैया मैं इस साल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता हूं और सेम कॉलेज नेक्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में यानी कि मैं सीएस या फिर आईटी या फिर एआईडीएस ऐसे ब्रांच में मैं शिफ्ट हो जाता हूं। ऐसा तो थॉट आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा, या फिर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि भैया मैं सेकेंड ईयर में क्या कॉलेज को चेंज कर सकता हूं। तो ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में हमारे सॉल्व होने वाले हैं। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिखाऊंगा ब्रांच चेंज को लेकर, कॉलेज चेंज को लेकर सेकेंड ईयर में वो प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से कॉलेजेस ये करते हैं। मैं आपको कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे पीआईसीटी कॉलेज की कुछ नोटिस शो करूंगा, पीसीसीओई कॉलेज की कुछ नोटिस शो करूंगा, तो जिससे आपको सारी क्लियरिफिकेशन मिलेगी। ऑफिशियल नोटिस हम लोग देखेंगे इस चीज को लेकर, और ये चीज सच में पॉसिबल है क्या, कॉलेज चेंज करना पॉसिबल है क्या, ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है क्या, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं ऐसे ही रिगार्डिंग योर एडमिशन प्रोसेस टिल द स्पॉट राउंड। आपके लिए वीडियोस आने वाले इसी चैनल पे, और काफी सारे स्टूडेंट जो है चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, बट अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, तो आप सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, ये वीडियोस आप बिल्कुल भी मत मिस करना। आपके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस होने वाले हैं ये सारे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑल्सो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है तो। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमारा काउंसलिंग का सेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हमारे मेंटोर जो है सेशंस लेना स्टार्ट कर दिए, इवन मैं भी सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया हूं। ऑल्सो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है हमारे काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है। आपको बेस्ट पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको कौन कौन से ब्रांचेस को ऑप्ट करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, ये सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स क्या होते हैं, स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, और स्पॉट राउंड में जो है कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है, ये सारी चीजें हम लोग हमारे काउंसलिंग बैच में काउंसलिंग स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, देखो मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट जो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में गलतियां करते ही है, और ये सारी गलतियां हम लोग नहीं होने देते हैं स्टूडेंट से। उनको सारी चीजें हम लोग अवेयर करते हैं कि आपको ऐसी ऐसी चीजें जो है करनी है, ऐसे ऐसे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और ऐसे ऐसे आपको प्रेफरेंसेस को फिल करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग काउंसलिंग सेशंस में बताते हैं, और यही सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बैच जो है आप 1500 रुपीज में परचेस कर सकते हो हमारे ऐप से, राइजिंग एजुकेशन ऐप से। तो अभी आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कैन वी चेंज द कॉलेज और द ब्रांच आफ्टर द फर्स्ट ईयर। यस, आप जो है वो चेंज कर सकते हो, ब्रांच को भी चेंज कर सकते हो एज वेल एज कॉलेज को भी आप चेंज कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट, आप ये कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मैं ऑफिशियली नोटिस मैं आपको बताऊंगा, बट इतना खुश होने की बात नहीं है। आपको मैं कुछ क्राइटेरिया भी बताने वाला हूँ, वो क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल होता है तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो आप जितना आप समझ रहे हो, बहुत इजी टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। तो अभी यहाँ पे मैं देखो आपको कुछ नोटिस शो करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये पीआईसीटी के नोटिस है। आप जानते हो पीआईसीटी वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन पुणे, सीओईपी के बाद पीआईसीटी आता है। तो ये पीआईसीटी का नोटिस देख लो एक बार, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द चेंज ऑफ ब्रांच कोर्स बेस्ड ऑन द एफई 2024, यानी कि लास्ट ईयर का ही ये देखो, ये नोटिस यहाँ पे है। और यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी भी प्रोवाइड की है कि कौन से ब्रांच में जो है कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे देख लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 4 है, एआईडीएस का एक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एक। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है क्लियरली इन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक है, वो आप सबमिट कर सकते हो। और प्योरली जो भी है यहाँ पे एडमिशन जो है आपका, देखो यहाँ पे आपका जो प्योरली एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पे ही होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स टॉप 40 इन द मेरिट लिस्ट, जो टॉप 40 में आएंगे उन सभी स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है, और यहाँ पे प्योरली मेरिट बेसिस पे होता है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। और देखो यहाँ पे जो है ना, ये मैं पीसीसीओई कॉलेज का जो है ये मैंने ये फॉर्म लेकर आया हूँ,
पीसीसीओई कॉलेज, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ये भी वन ऑफ द टॉप कॉलेज है पुणे का। तो पीसीसीओई कॉलेज में अगर आपको ब्रांच चेंज करना है तो उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म को फिल करके आप जो है ब्रांच चेंज कर सकते हो। बट द कंडीशन क्या क्या है वो चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर कॉलेज को अगर चेंज करना है सेकेंड ईयर में, उसका भी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है और ये भी पीआईसीटी के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, पीआईसीटी के यहीं से, और ये पीआईसीटी का ही नोटिस है। तो यहाँ पे देखो, तो इन्होंने एज पर द डीटी सर्कुलर डेटेड 26/9/2023 ट्रांसफर ऑफ द चेंज ऑफ द ब्रांच कॉलेज अगेंस्ट वैकेंसी ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन इज टू बी फिल्ड इन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट ईयर रिजल्ट। तो इन्होंने देखो यहाँ पे क्लियरली बोले कि आपका जो भी एडमिशन होने वाला है इन सेकेंड ईयर, तो आपका जो है प्योरली बेसिस ऑन दी मेरिट बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो सकता है। और यहाँ पे जो है देखो एक सीट भी जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अवेलेबल है फ्रॉम दी अदर कॉलेज और इंस्टीट्यूट द पीआईसीटी। एक सीट जो है अभी भी वैकेंट थी पीआईसीटी में, लास्ट ईयर 2023 की बात है ये। इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट जो थे वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म भर के जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। और कौन कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है वो एक बार देख लो, जिनका भी एडमिशन डीएफडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जम्मू कश्मीर से है या फिर ओसीआई है और एफएन है, सीआईडब्ल्यूजी है, तो ये सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको एनओसी सबमिट करनी होती है। एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको दोनों कॉलेज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। एनओसी आपको जो करंट कॉलेज में हो और जो कॉलेज आप चेंज करने वाले वहां से दोनों से जो है एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके मन में ये भी आया होगा कि भैया अब देखो आप लोग को बहुत लालच दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे, जब आप एडमिशन लेने जाओगे मैनेजमेंट कोटा से या फिर स्पॉट राउंड से या फिर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड से कहीं से भी। अब देखो कैप राउंड तो पूरा डिफरेंट प्रोसेस है, वो तो पूरा प्योरली मेरिट बेसिस पे ही होगा एडमिशन। वहां पे आपको कोई लालच वगैरह देगा नहीं, आपका जो मेरिट आया उसके अकॉर्डिंग जो है सिस्टम आपको अलॉट कर देगा ब्रांच। तो कैप राउंड को साइड में रख दो। उसके अलावा आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू जा रहे हो, मैनेजमेंट के जा रहे हो, स्पॉट राउंड के थ्रू जा रहे हो, तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि आपको उन लोग बोलेंगे कि इस साल आप इलेक्ट्रिकल में ले लो या फिर इस साल ईएनटीसी ब्रांच में एडमिशन ले लो, नेक्स्ट ईयर हम लोग जो आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपकी ब्रांच को जो है हम लोग अपग्रेड कर देंगे इनटू सीएसआईटी, इनटू द टेक ब्रांचेस। नॉन टेक ब्रांच से जो है वो टेक ब्रांचेस में इन सेकेंड ईयर ऐसा आपको लालच देंगे, बट ऐसी चीजें जो है पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा भी। तो ये जो है एक स्कैम है कि बच्चों को लालच देंगे, आपके पेरेंट्स को लालच दिया जाएगा कि आप जो है अभी कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले लो और नेक्स्ट ईयर जो हम लोग आपका टेक ब्रांच में एडमिशन करवा देंगे या फिर हम लोग जो है ट्रांसफर करा देंगे। लेकिन वहां पे ऐसा है कि जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती है, जब तक स्टूडेंट सीएसआईटी के स्टूडेंट जो अपने एडमिशन नहीं कैंसिल कर देते हैं, तब तक आपको जो है वहां पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ये चीज क्लियर है? ओके। अभी कौन सी कंडीशन में जो है आपका एडमिशन हो सकता है या फिर ब्रांच को चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे देखो टोटल मैंने 5 पॉइंट मेंशन किए हैं। सबसे पहली चीज जो है आपका सीजीपीए मेंटेन होना चाहिए। 8.5 सीजीपीए होना चाहिए आपका अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करना है तो। सबसे पहला ये पॉइंट है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी आपको सीजीपीए का मतलब नहीं पता होगा, आपका जो भी रिजल्ट आता है वो 10 पॉइंटर में रिजल्ट आता है, ना ही परसेंटेज में ना ही परसेंटाइल में। तो 10 पॉइंटर में आता है जिसमें से 8.5 प्लस आपका सीजीपीए होना चाहिए। सेकेंड जो है, कोई भी आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए और ना ही कोई केटी आपको लगनी चाहिए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे सब्जेक्ट्स क्लियर रहने चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है कि सबसे पहले जो है वैकेंसी आपकी देखी जाएगी कि वो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, डिजायर कॉलेज में या फिर डिजायर ब्रांच में, वहां पे वैकेंसी है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो आपका मेरिट बेसिस पे वहां पे आपका नाम आएगा, वहां पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो सेकेंड ईयर में तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, और बट अगर आप सेम कॉलेज में ब्रांच चेंज करते हो तो मे बी कॉलेज वाले जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेम कॉलेज में। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। अब जो भी स्टूडेंट सोच रहे कि ये प्रोसेस बहुत इजी है, प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, 1% चांस, सिर्फ 1% चांस है कि ये प्रोसेस में आपका एडमिशन हो जाए या फिर ये प्रोसेस में आपका जो है ब्रांच अपग्रेड हो जाए। मैं आपको वो भी रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, अभी मैंने वो पीसीसीओई का फॉर्म बताया वही है ये फॉर्म। ठीक है, देन उसके बाद एनओसी आपको लेना है फ्रॉम योर करंट कॉलेज एंड जो न्यू कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। देन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका मार्कशीट लगेगा। फिर आपको आपका चॉइस कोड क्या है वो देखना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हो, और रीजन फॉर ट्रांसफर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ओनली 1% चांस होता है कि आपका कॉलेज और ब्रांच जो है चेंज हो जाए, 1% क्योंकि एक बार जो है ना, अभी सपोज जो है यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वहां पे यूनिवर्सिटी के फॉर्म आपको फिल करने होते हैं।
जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलेटेड जो कॉलेजेस होंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर में मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म में एक बार आपका नाम चढ़ गया ना, बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो 4 साल तक वो चेंज नहीं होता है। फिर अगर आपको चेंज भी करना है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां के जो हेड अथॉरिटीज होंगे उनसे बात करना होगा, रीजन बताना होगा। फिर उसके बाद कॉलेजेस वाले के साथ आपको बात करना पड़ेगा, प्रिंसिपल के साथ बात करना पड़ेगा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये चीज के पीछे मत पड़ना। अभी देखो, एक चीज, सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा। जो सीओईपी में स्टूडेंट्स है, इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिर मैकेनिकल वाले हैं या फिर सिविल वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स भी चाहेंगे कि मुझे सेम कॉलेज में सीओईपी में मेरा एडमिशन हो जाए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, है ना। ये मेंटेलिटी तो सारे स्टूडेंट्स की होनी होगी कि अगर मैं नॉन टेक ब्रांच में हूं या फिर ईएनटीसी ब्रांच में हूं, तो मुझे अगर सीएस या फिर आईटी एआईडीएस अगर मिल रहा है तो मैं तो शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हर एक स्टूडेंट की मेंटालिटी होगी, लेकिन ऐसा हर एक कॉलेज में नहीं होता है। ठीक है, अगर सीट वैकेंट है और उसमें भी अगर आप टॉप में आ रहे हो तो ही पॉसिबल है, और उसके लिए भी काफी लेंदी प्रोसेस है। तो इस सब के चक्कर में, और ये ब्रांच चेंज करके या फिर कॉलेज चेंज करने का ये फैक्टर सोच के अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ये गलती आप मत करना। ओके, जिनके भी कम मार्क्स है उन सभी स्टूडेंट्स, अब वो सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि इस बार जो है फर्स्ट ईयर नॉन टेक ब्रांच से या फिर कोर ब्रांच से कर लेता हूँ, सेकेंड ईयर में स्विच कर दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला, ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने बता दिया विद प्रूफ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये सारी चीजें। बट अगर मैं आपको बताऊं कॉलेज चेंज करना है या फिर ब्रांच चेंज करना है, ये चीजें है पॉसिबल है, बट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। ऑल्सो देखो, जिनके भी कम मार्क्स आए वो सारे स्टूडेंट्स को मैं बताऊं, आप देखो स्पॉट राउंड में अगर आप ट्राई करोगे ना, जिनके भी मार्क्स कम है, स्पॉट राउंड में अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स पे, कम परसेंटाइल पे भी टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं। पुणे में, मुंबई में, नागपुर में, नासिक में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिला है। देखो, जिनके भी कम मार्क्स आए ना, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही है कि आप अपनी कॉलेज की लिस्ट कैसे बना रहे हो, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कैसे कर रहे हो, और आप कौन कौन से कैसे कैसे प्रेफरेंसेस को सेट कर रहे हो, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए ऑप्ट कर रहे हो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए, तभी आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। देखो, कैप राउंड 1 से लेके इस बार कैप राउंड 4 भी होने के चांसेस है। सर्कुलर आ रहा है और सीटी सेल जो है जल्द से जल्द कंफर्म भी कर देगी। और कैप राउंड 4 होता है तो जिनके कम मार्क्स है उनके लिए भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, और जो पेशेंस रखेगा उसको डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग हमारे काउंसलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं। आपको काउंसलिंग में ये सारी हेल्प आपको हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे, काउंसलिंग की फीस जो है वो 1500 रुपीज है, और ये सारे फीचर्स आपको 1500 रुपीज में पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और 1500 रुपीज में हम लोग ने ये सारे फीचर्स आपके लिए लेकर आए हैं। और ऑल्सो हम लोग जो है आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। ऑल्सो आप कंटेंट में जाके देखोगे तो आपके लिए सारे लो परसेंटाइल के कॉलेजेस और हाई परसेंटाइल के कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि स्टूडेंट्स को जो है सारी चीजें पता चल जाए। ओके, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। हमारे रिव्यूज देख सकते हो आप काउंसलिंग के, काफी सारे स्टूडेंट जो है कॉलेजेस में जाके हमें फोटोज शेयर किए हैं। ऑल्सो यहाँ पे फीडबैक्स आप देख सकते हो। ठीक है, ऑल्सो आप जब ऐप में भी जाओगे तो वहां पे भी काफी सारे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप जो है हमें कांटेक्ट करके जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और हमें कांटेक्ट करके आप एनरोल कर सकते हो। डाउनलोड करना है आपको राइजिंग एजुकेशन ऐप, और वहां से जो है आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। और विद इन 24 आवर्स, यानी कि आप कभी भी आप एनरोल करो, आपको सेम डे रात के 12 बजे के बाद, मतलब कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे। व्हाट्सएप ग्रुप में तब तक आप ऐड हो जाओगे, और वहां पे आपके लिए मेंटोर भी असाइन किया जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा, हेल्पफुल था कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।